एजेंडा 21 ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जनेरियो में वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। यह सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया। इसमें सम्मिलित देशों ने धाड़ीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। एजेंडा 21 धाड़ीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्ययोजना है। यह पारिस्थितिक विनाश तथा आर्थिक समानता को समाप्त करने पर बल देता है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, 20वीं वर्षगांठ पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, समझौता एजेंडा 21 और समीक्षा 5 वर्ष पे किया गया। पृथ्वी सम्मेलन +5 वर्ष 1997 में ये जोहान्सबर्ग में किया गया था। इसके साथ ही पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को एजेंडा 21 नाम दिया गया। इन एजेंडा को निम्न प्रमुख भागों में बांटा गया था: जैविक विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जाति का संरक्षण, विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण। एजेंडा 21 पूर्वी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल, पूंजी स्थानांतरण को सबको खाद्य, स्वच्छ जल व सामाजिक सुरक्षा एजेंडा 21 के प्रथम भाग थे। अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय संरक्षण एवं विकास की दिशा में यह महत्वपूर्ण प्रयास था। प्रश्न कोश। समाचारों में कभी कभी दिखने वाला एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह धाड़ीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धाड़ीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की उत्पत्ति हुई। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, ये कि यह धाड़ीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। दूसरा वाला कथन गलत है। एजेंडा 21 धाड़ीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जनेरियो में वर्ष 1992 में पर्यावरण विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। इसमें सम्मिलित देशों ने धाड़ीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? वह किया गया था रियो में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण विकास की दिशा में यह महत्वपूर्ण प्रयास था। रियो 20 सम्मेलन +20 मतलब रियो सम्मेलन के 20 साल बाद जो हुआ था। वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के ठीक 5 वर्षों बाद 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया जो रियो +5 या पृथ्वी के सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। यह बैठक एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन हेतु बुलाई गई थी। एजेंडा 21 के तहत पहली बैठक में उन सभी कारकों को सूचीबद्ध किया गया था जिसे टिकाऊ विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। उल्लेखनीय है कि रियो +20 का आयोजन जोहान्सबर्ग में सितंबर 2002 में रियो +20 का आयोजन रियो डी जनेरियो में 20 से 22 जून 2012 के मध्य हुआ।
रियो+20 धाड़ीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में संपन्न हुआ था। यह सम्मेलन यह सम्मेलन 2012 में रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में संपन्न हुआ था। यह सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ तथा वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। वर्ष 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित रियो20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक द फ्यूचर वी वांट था। इस मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता इत्यादि पहलुओं पर विचार किया गया। इस सम्मेलन में भारत ने हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा हरित अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले देशों के समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों आदि से कार्यवाही का आह्वान किया गया। इसी आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यक्ष प्रक्रिया के फलस्वरूप हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के लिए भागीदारी पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज का सृजन किया गया। ध्यातव्य है कि सतत लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए रियो+20 सम्मेलन में कोई स्पष्ट रणनीति नहीं बनाई गई। इसके साथ कृषि कानूनी बंधन की व्यवस्था नहीं की गई। औद्योगिक राष्ट्रों का पर्यावरण व सतत विकास के मुद्दों के प्रति उदासीनता रवैया भी इस सम्मेलन को अपेक्षित सफलता नहीं दिला सकी। प्रश्न कोश। आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो+20 सम्मेलन क्या है? तो यह धाड़ीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। ये सही है। बाकी ये रियो+20 धाड़ीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में संपन्न हुआ था। यह सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ तथा 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। ये हुआ था 1997 में। वर्ष 1992 में विश्व भर के नेता ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए थे। ठीक 5 वर्षों बाद 23 से 27 जून 1997 के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया जो रियो5 सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। यह बैठक एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन हेतु बुलाई गई थी। रियो20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट था। ये ऑप्शन 1 है, द फ्यूचर वी वांट। रियो20 सम्मेलन का आयोजन प्रथम शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो 1992 को 20 वर्ष होने के पश्चात किया गया था। वर्ष 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित रियो20 सम्मेलन के घोषणा का शीर्षक द फ्यूचर वी वांट था। इस मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता इत्यादि पहलुओं पर विचार किया गया था। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के लिए भागीदारी PAGE, जो अपेक्षाकृत हरित एवं और अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संकरण में सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है, आयुर्वेद हुई। जोहान्सबर्ग में 2002 के धाड़ीय विकास के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, रियो डी जेनेरियो में 2012 के संधाड़ीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में।
यही सही है। रियो डी जेनेरियो 2012 में संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में ये हुई थी हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी। वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र विकास सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में किया गया। इस सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों आदि से कार्रवाई का आह्वान किया गया। इस आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी का सृजन किया गया। विश्व संगठन एवं संस्थान पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के संगठनों एवं संस्थानों की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में केंद्रीय स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान सिप्री के रूप में वाटर सप्लाई सीवरेज प्लान इससे संबंधित बीमारियों और औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए की गई थी। इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशाला चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता एवं मुंबई में है। नीरी सब भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वर्तमान में नीरी के निर्देशक डॉक्टर राकेश कुमार हैं। एनईए का तात्पर्य राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी है। यद्यपि इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण है। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण का गठन वन व पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसमें कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में मामलों को देखने के लिए जिनमें पर्यावरण मंजूरी आवश्यक है स्थापित किया गया था। ताकि पर्यावरण संरक्षण 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध किसी भी उद्योग प्रचालन या प्रक्रिया या उद्योगों संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई की जा सके। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। तेईस मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन लागू हुआ। 17 मार्च 1951 को IMO इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कमेटी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नाम से अस्तित्व में आई। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके वर्तमान महासचिव पेटेरी टलास एवं अध्यक्ष डेविड ग्रिम्स हैं। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। इसकी वर्तमान प्रमुख डेनमार्क के इंगर एंडरसन है। EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को की गई थी। यह मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण एवं प्रवर्तन से संबंधित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल और गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है जिसके कार्यालय 40 से अधिक देशों में स्थापित हैं और इसका मुख्यालय नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी स्थित है तो यह स्थित है नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है। नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था 1958 नागपुर में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी की स्थापना वर्ष 1958 में नागपुर में की गई थी। वर्तमान में इसके निदेशक डॉक्टर राकेश कुमार हैं। NEA से आशय है नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी NEA का तात्पर्य राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी से है। यद्यपि इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण है। NEA का गठन वन व पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसमें कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसे मामलों को देखने के लिए जिसमें पर्यावरण मंजूरी आवश्यक है स्थापित किया गया था। इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण 1997 के तहत स्थापित किया गया था ताकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1946 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रिया या उद्योग संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई की जा सके। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है तो यह अवस्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अभी पढ़ा था हम लोगों ने। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। UNEP कहाँ है? UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यह है नैरोबी में, केन्या में पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय है नैरोबी में। EPA का पूर्ण नाम है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। EPA का पूर्ण नाम है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है। EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, ध्यान रखिएगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है तो यह स्थित है एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल यह गैर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में स्थित है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम। पर्यावरण की सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1946 भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ था। यह संपूर्ण भारत में लागू है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1946 को छाता विधान के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया। यह अधिनियम केंद्र सरकार को शक्ति देता है कि अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने व संरक्षण के लिए और पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण, उपशमन के उपाय करे। उल्लेखनीय है कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण अधिनियम
1986 को पारित किया। इस अधिनियम ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बनाए गए अन्य कानूनों के समन्वय बनाने व उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया है। ध्यातव्य है कि 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का नाम बदल दिया गया है। इसके अनुसार परिसंकट में सूक्ष्म जीवों, अनुवांशिक निर्मित जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात निर्यात और भंडारण नियमन। 1989 में अनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर जहाँ कहीं भी आते हैं अनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी शब्द रखे जाएंगे। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से प्रत्यक्षतः संबंध वन नीति और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है, जबकि औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति में भी पर्यावरणीय दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है के अनुरूप है। इस अधिनियम के द्वारा देश के एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। इसकी स्थापना पर्यावरण बचाव एवं वन संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी प्राधिकार के प्रवर्तन, पीड़ित व्यक्ति अथवा क्षतिग्रस्त संपत्ति के लिए क्षतिपूर्ति करने और इससे जुड़े मामलों का प्रभावशाली और तीव्र गति से निपटारा करने के लिए की है। उल्लेखनीय है कि न्यायाधिकरण पर्यावरण के मामलों में द्रुत गति से पर्यावरणीय न्याय देंगे और संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन, पीड़ित व्यक्ति या क्षतिग्रस्त संपत्ति के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने और इससे जुड़े मामलों को प्रभावशाली और गति से निपटारा करने के लिए की गई है। उल्लेखनीय है कि न्यायाधिकरण पर्यावरण के मामलों में द्रुत गति से पर्यावरणीय न्याय देंगे और उच्च न्यायालय के मुकदमों के भार को कम करने में मदद करेंगे। न्यायाधिकरण से यह आदेश है कि आवेदनों और याचिकाओं को उसके मिसिलबंदी से 6 माह के अंदर निपटारा किया जाए। भारत में पर्यावरण अधिनियम पारित हुआ 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ था। यह संपूर्ण भारत में लागू है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद फ्रेंड्स।